नाराज लोग हो जाते हैं। साहब कतई कलामी की माफी, तो मैंने कहा इस वक्त साबिक वजीर और PMLN के साथ भी इनका बड़ा लंबा साथ रहा, माहिर मईशत भी हैं हमारे साथ, मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब। मिफ्ता साहब, रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, ट्रेंड्स जो रात को थे अभी तक उसमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। मुझे ये बताइए कि आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, एक ये ट्रेंड अनएक्सपेक्टेडली PTI के फेवर में हो गया जी। हाँ, और जो एनालिस्ट और तवक्को कर रहे थे वो ये नून जो है वो 70-80 सीटें ले लेगी जी, होंगे वो 30-35 पे होंगे। तो अब ये जो है तकरीबन उल्टी बात हो गई है कि PTI बाय फार इज द लार्जेस्ट पार्टी, और जो लोगों की तवक्को थी उससे बहुत फर्क आ गई है। सही। और बल्कि कल रात के जो ट्रेंड थे 8-9 बजे उसके हिसाब से तो PTI और भी जीत रही थी, और मुस्लिम लीग के बड़े बड़े लीडरान जो थे वो लाहौर से भी हार रहे थे। सो बहुत ही गैर मुतवक्को नतीजा है। अच्छा मिफ्ता साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी था और बहुत ज़्यादा तादाद में थे, वाडा साहब हैं, बहुत से लोग हैं जो कह रहे थे बार बार कि जो आज़ाद हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जीतेंगे, और हुकूमत साजी और जो बादशाह गरी है उसका किरदार जो है उनके हाथों में होगा। तो उस स्कूल ऑफ थॉट को देखा जाए, उस नुक्ता नज़र को देखा जाए, तो फिर तो ये गैर मुतवक्को नहीं है कि PTI के बहुत से आज़ाद जीत गए। जीतना था, लोग कहते थे कि आज़ाद होंगे और आज़ाद जो हैं वो फैसला करेंगे हुकूमत किसने बनानी किसने नहीं बनानी। सर मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि KP के अंदर जो है वो तो PTI निकल आएगी, लेकिन जो इन्होंने सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब में करके दिखाया जी, और कल जब ये थोड़े जो रिजल्ट्स 8-9 बजे तक जो टीवी पे चले थे उसके हिसाब से तो उन्होंने स्वीप किया था। अच्छा, ये तो फिर आगे की बात हो जाएगी ना। मिफ्ता साहब मुझे बताएं पंजाब में क्या हुआ है? बहुत सारे जो प्री इलेक्शन पोल्स थे वो पॉइंट आउट कर रहे थे, और आपने भी इस दफ़ा कई दफ़ा इसकी निशानदेही की। शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म ये बार बार कहते रहे हैं कि जी हमने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया। तो फिर इतने अचंभे की बात क्यों है कि अगर वोट कम पड़ रहे हैं PMLN को, यानी लोगों ने कहा नहीं जी एट एवरी कॉस्ट पंजाब में PMLN के अलावा कोई और भारी अक्सरियत नहीं ले सकता। What exactly happened in Punjab? देखिए, 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो अगर आप 97 का जायजा लें तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, तो 97 में पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं निकला पंजाब में, और PMLN का वोटर निकला, और पीपल्स पार्टी बहुत शिकस्त खाई है पूरी। यही कुछ हुआ है कि कल PTI का वोटर निकला है और PMLN का वोटर नहीं निकला, नंबर 1। नंबर 2, जो आम पाकिस्तानी निकला है जो कि फ्लोटिंग वोटर होता है कि जिसकी कोई सियासी लीडर से इतनी वाबस्तगी नहीं होती है, उसको 16 महीने से, पिछले 16 महीने से हर महीने 25% इन्फ्लेशन मिल रहा है जी। मियां नवाज शरीफ ने बातें तो कर ली 13 की और 17 की और ये 13 और 18 की बातें करी, लेकिन लोगों को तो ये 21-22-23 की परफॉर्मेंस याद है। हाँ जी। तो जब यहाँ पे कीमतें बढ़ी हैं, जब यहाँ पे महंगाई आई है, और जो केयरटेकर के अंदर भी जो महंगाई आई है, सच्ची बात है, जिसमें बिजली बढ़ी, महंगी गैस महंगी हुई वगैरह, तो लोग जो हैं वो उसका जो गुस्सा उतार रहे थे वो इसके ऊपर उतार रहे थे, नून के ऊपर। हीरो एंड एंटी हीरो वाली सिचुएशन हुई। मिफ्ता साहब मुझे बताएं कि अब जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए देयर इज अ लॉन्ग टू डू लिस्ट, एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उनके हायर अप ऑन द एजेंडा होगी। एक और बयान बड़ा टेलिंग है जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर सिंपल मेजॉरिटी होती है तो फिर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे। सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं है। Who are you seeing as the possible प्राइम मिनिस्टर अगर PMLN कोई कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है? देखिए, अब तो शायद PMLN और पीपल्स पार्टी की बराबर सीटें हों, तो अब जरूरी ये भी नहीं रहा कि अब PMLN से प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन अस्यूम कर लेते हैं कि PMLN से प्राइम मिनिस्टर होंगे तो शहबाज शरीफ साहब ही होंगे। लेकिन इस वक्त जो मसला है कि क्योंकि एक बड़ी भारी अक्सरियत इंडिपेंडेंट्स की है जो PTI की है, और ज्यादा वोट उनको पड़ा है बनिस्बत इन पार्टीज को, तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के मफाद में ये होगा कि कोशिश की जाए कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनी जाए जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको भी हुकूमत में शामिल करा जाए, उनको तोड़ फोड़ के नहीं, उनको एज अ ग्रुप लेकर उनके अंदर देना शामिल किया जाए। इस वक्त बहुत जरूरत है कि PTI के जो इंडिपेंडेंट संजीदा लोग हैं, उमर अयूब हुए, गौर खान हुए, इनको बुला के, और ये सारे मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ सब बैठे आपस में। मिफ्ता साहब, यू प्रेजेंटेड अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि अगर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉसिबली साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। मुझे बताएं कि PDM में हमने ये एक तरह से उनको साथ चलते हुए देखा। वजारत खजाना का मिनिस्टर किसका होगा इन दैट केस, बिकॉज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज हाई ऑन एवरीबडीज एजेंडा?
मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ की तो ख्वाहिश यही होगी कि इसाक डार साहब 5वीं मरतबा वजीर खजाना बने, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये ख्वाहिश अब इनकी इस मैंडेट के बाद ये ख्वाहिश मानी जाएगी, क्योंकि ये जो वोट आया है ये महंगाई के खिलाफ भी आया है। अच्छा मिफ्ता साहब ये बताइएगा, इसके बाद शाहीन सलाउद्दीन भी सवाल पूछेंगी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये हुकूमत जो भी बनेगी, अगर वो कौमी हुकूमत भी बन जाए तो उसके ऊपर टाइटल जो मर्जी लिख दें, एंड ऑफ द डे एक कमज़ोर हुकूमत होगी, इसलिए कि कंप्रोमाइजिंग हुकूमत होगी, ग्रुप्स होंगे, छोटे छोटे इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, उन सब के मुतालबात, उन सब की ख्वाहिशात होंगी। इतनी मुश्किल, इतनी कमज़ोर हुकूमत जो बनेगी और उसके सामने चैलेंजेस बहुत है, IMF के साथ जाना है, ये सर्कुलर डेट का मामला है, निरखों की बात आपने की है, तो वो सारे चैलेंजेस जो हैं वो कैसे पूरा कर पाएगी कैसी हुकूमत, जिसे हर रोज़ सुबह उठ के अपने किसी एक न एक ग्रुप को मनाना पड़ेगा कि सुबह तशरीफ लाएँ, आपने वोट डालना है, हमने लेजिस्लेशन करनी है। देखिए, अगर मखलूत हुकूमत बनती है और कोई भी एक पार्टी के निकलने से, MQM हुआ, पीपल्स पार्टी हुई, मुस्लिम लीग हुई, JUI हुई, उनके निकलने से अगर कोalition गिर जाता है तो वो हुकूमत को चलाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक कौमी हुकूमत बनती है जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी शामिल हों, तो उसके बाद कोई एक फरीक जो है वो किसी और को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। लेकिन जो दूसरी आपकी बात है कि देखें, ये जो भी हुकूमत बनेगी इसका बड़ा फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। हमको अब ये बात समझनी चाहिए, तस्लीम करनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा वोट जो है इमरान खान को पड़ा है, और इस वक्त उनकी पार्टी को पूरा आज़ादी नहीं दी हुई। तो इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि 5 साल तक ये हुकूमत चले। ये मखलूत हुकूमत है या कोalition गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है, ये 2-2.5 साल चले, थोड़ा सा मुल्क के अंदर माशी स्टेबिलिटी लेके आए SIFC के थ्रू, और उसके बाद फिर एक और इलेक्शन करवा लें। महंगा होता है इलेक्शन करवाना। लेकिन शाहीन साहिबा भी आपसे एक सवाल करना चाहेंगी, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट शाहीन सलाउद्दीन साहब। मुफ्ता इस्माइल साहब, शाहीन सलाउद्दीन, आपसे पूछना ये चाहूँगी, आपने कहा PTI को बहुत वोट, काफ़ी तादाद में वोट पड़े, वो मखलूत हुकूमत या नेशनल गवर्नमेंट जिसके अंदर इमरान खान जेल में होंगे और उनके चंद मेंबर एक तो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, और अगर बैठेंगे भी उनके बगैर ये हुकूमत मखलूत चलती दिखाई देगी, स्टेबिलिटी दिखाई देगी, या कुछ कहाँ पावरलेस होगी, पावरफुल होगी, और इमरान खान का रोल क्या होगा? देखिए, आपका सवाल शाहीन जी एकदम सही है और बहुत ही पेनिट्रेटिंग सवाल है कि, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि अगर इस मुल्क में जहाँ पे 9 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे हों, जहाँ पे बिजली और गैस इतनी तेजी से बढ़ी हो, 16 महीने से 25% से ज्यादा महंगाई हो, और अब मुल्क जो है इस इलेक्शन के नताइज में एक तरीके से बंद गली में फंस चुका है, तो सियासतदानों का तो काम होता है ना रास्ता निकालना। तो ये सियासतदान आपस में बैठें, और मतलब ये जो इद्दत का केस है मिसाल के तौर पर, अब मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी और हुआ हो, सो मतलब थोड़ी बहुत हमने गिव एंड टेक करनी होगी मेरे ख्याल से। जो खान साहब भी नहीं करते थे, किसी और को लेजिटिमेट नहीं समझते थे, अपने अलावा सबको बहुतान सबके ऊपर लगाते थे, तो उनको भी थोड़ा सा अपना गिव अप करना पड़ेगा। दूसरे लोग जो हैं उनको भी थोड़ा सा गिव अप करना पड़ेगा, नून को और पीपल्स पार्टी को। और कहीं ना कहीं अगर आप पाकिस्तानी सियासतदान हैं और पाकिस्तानी सोच के साथ पाकिस्तान का मफाद चाहते हैं, तो इस रास्ता तो निकालना पड़ेगा। आप किस तरह रास्ता बगैर निकालेंगे? रास्ता कौन निकालेगा, पॉलिटिशियंस या कोई और? देखिए, पॉलिटिशियंस को अपना हॉर्स छोड़ के विजन के साथ, मैग्नानिमिटी के साथ काम करना पड़ेगा। और ये बात दूसरी जो आपने कही है बिल्कुल सही है कि कोई और जो है पाकिस्तान में वो एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है, और उनके यहाँ भी अब जो है वो एक थोड़ी सी बात होगी कि सियासतदानों को लेकर आओ साथ में। एंड मतलब इस वक्त इमरान खान साहब का एटीट्यूड हम जानते हैं, लेकिन आप गौहर खान साहब को या उमर अयूब को और इन लोगों को बिठा सकते हैं, असद फैसल को, कि चलो यार आगे चल के बात करते हैं, कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। वो शायद ये कहेंगे यार हमको एक नया इलेक्शन, तो आप बोलें चलो 2 साल में 3 साल में वो दे देंगे, तो फिर उसके बाद कोई बात तो निकलेगी ना, कोई हल तो निकालेंगे ना, लड़ाई करके। बिल्कुल सही। मिफ्ता साहब, हो सकता है हमें हेडलाइन की तरफ बढ़ना पड़े। एक वेरी क्विक क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट की सूरत में बिलावल भुट्टो जरदारी पॉसिबली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं? बीबी मुझे बिल्कुल नंबर नहीं पता कि किसके कितने नंबर होंगे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी के नंबर मुस्लिम लीग नून से ज्यादा हुए तो मेरे ख्याल से फिर पीपल्स पार्टी ये डिमांड तो कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नंबर गेम तारिक साहब अभी भी किसी की फेवर में कंप्लीटली नहीं, इट विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन। अभी तो फ्लूइड है ना, मैंने अर्ज किया कि अभी 117 गालबन सीटों का नतीजा आना बाकी है, और 117 सीटों का जब नतीजा आएगा
तो जो इस वक्त टैली है आज़ाद की वो बढ़ेगी ज़ाहिर है। आई रियली लाइक शाहीन साहबा's क्वेश्चन कि देखें हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि कोएलिशन हुकूमत तो कमज़ोर होगी लेकिन ऑपोजिशन भी मजबूत नज़र नहीं आ रही है। सो व्हाट विल दैट मीन फॉर पाकिस्तान? लेकिन अगर कोई एक बड़ा ग्रुप मतलब मुस्लिम लीग नून और आज़ाद मिलकर हुकूमत बना लेते हैं तो पीपल्स पार्टी की मजबूत अपोजिशन होगी। अगर पीपल्स पार्टी और आज़ाद मिलकर हुकूमत बनाते हैं और मुस्लिम लीग नून ऑप्ट करती है तो इसका एक चीज़, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों पावर में रहना चाहेंगे, ये आप याद रखें। बिल्कुल ख्वाहिश उनकी तो वो होगी, एक हो डेफिनेटली ख्वाहिश जाएंगे। में तो हम तो अभी वही hypothetical- आपने बात की जो मैं थोड़ी देर पहले कही थी तो तारिक साहब बुरा मना गए थे। मैंने कहा कोई ऑपोजिशन में बैठना ही नहीं चाहता माफी, मुल्क में। अगर मैंने वही मैं- किया कि हम तो पॉसिबल सिनेरियो की बात करते हैं ना, ख्वाहिश तो होगी सबकी, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर कोई समझदार है इस वक्त और वाकई डेमोक्रेटिक पार्टी है तो ये जो भिड़ों का छत्ता है इस वक्त हमारी इकोनॉमी है इस फ्रेजाइल जो पार्लियामेंट के साथ नहीं ऑप्ट करेगा। अगर कोई अच्छा, आप बड़ी सही बात कर रहे हैं। मिफ्ता साहब ने भी आपकी बात को सेकंड किया कि ये जो वोट पड़ा है वो महंगाई के खिलाफ पड़ा है। हम तो अभी तक यही बात कर रहे हैं ना कि प्री फॉर मियां नवाज शरीफ साहब या अगेंस्ट मियां नवाज शरीफ साहब, इट्स अगेंस्ट महंगाई। बड़ा अच्छा मौका था कि अगर मिसाल के तौर पे एक पॉसिबल सिनेरियो था, लोगों ने कहा कंसीड करती, PMLN कहती कि जी जो अवाम का फैसला है सर आंखों पे, हम ऑपोजिशन